प्यारे सज्जनों, सदगुरु के दरबार में कितने ही किस्म के संस्कारी लोग आते हैं जिनके संस्कार ऊंचे होते हैं। वे हुक्म के पाबंद रह करके सदगुरु की कृपा दृष्टि उनका प्यार प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हुक्म की अवहेलना करते हैं और अपने बहुमूल्य समय को आलस्य और व्यर्थ के वाद विवाद में ही व्यतीत कर देते हैं। गुरु भक्ति की चाहना रखने वालों को सदगुरु की आज्ञा का पाबंद होकर रहना अति आवश्यक है। एक बार महापुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी के समय की बात है। उनके दरबार में एक सेवक रहा करता था। वह भंडारे से लंगर आदि तो ग्रहण करता, परंतु दरबार की कोई भी किसी भी प्रकार की सेवा नहीं करता था। दरबार का अगर कोई सेवक उसे सेवा के लिए कहता तो वो यही जवाब देता कि मैं तो श्री गुरु महाराज जी का सेवक हूँ, न कि आपका। मुझे तो श्री गुरु महाराज जी जब सेवा देंगे तभी मैं करूँगा और जो देंगे वही करूँगा। धीरे धीरे ये बात श्री गुरु महाराज जी के चरणों तक भी पहुँच गई। एक दिन श्री गुरु महाराज जी फरमा रहे थे कि सेवा एक सार वस्तु है जिससे मन शुद्ध होता है, पवित्र होता है, और जिन अंगों से वो सेवा की जाती है वे सभी अंग भी पवित्र हो जाते हैं। सेवा के बिना शरीर किसी काम का नहीं, इसका कोई भी अस्तित्व नहीं। इसीलिए गुरु की सेवा में ही जीव का सच्चा कल्याण है। जो गुरुमुख सच्चे दिल से सेवा करते हैं वे सद्गुरु की प्रसन्नता के पात्र बन करके अपना जन्म सफल कर लेते हैं। महापुरुषों के ये वचन सुन करके वो सेवक उठ खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा कि हे कृपा निधान, मैं भी आपका सेवक हूँ और आपकी हर आज्ञा मानने को तैयार हूँ। आप मुझे जो भी सेवा प्रदान करेंगे मैं उसे शहर से स्वीकार करूँगा, फिर भले ही आप मुझे आग में कूदने का आदेश ही क्यों न दे दें। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, अच्छा, अगर तुम हमारे हुक्म को मानकर आग में जलने को तैयार हो तो वहाँ उस जंगल में चिता बनाकर उसमें अग्नि प्रज्वलित करो और कूद जाओ। श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा सुन करके वो जंगल की ओर चल दिया। वहाँ जाकर के चिता के लिए लकड़ियाँ एकत्रित करने लगा, परंतु मन ही मन जलने के ख्याल से घबराने लगा। सोचने लगा कि शायद श्री गुरु महाराज जी किसी सेवक को भेजकर मुझे वापस बुला ले। वो इसी उधेड़ वन में लकड़ियाँ एकत्र करके वह चिता में आग दे करके उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगा। इतने में एक चोर वहाँ से गुजरा जो किसी बड़े खजाने की चोरी करके बहुत सारा धन माल लेकर के जा रहा था। उस चोर ने जब उस सेवक को चिता के चारों ओर चक्कर लगाते हुए देखा तो कौतूहल बस पूछ लिया कि तुम ये क्या कर रहे हो। उस सेवक ने अपने श्री गुरु महाराज जी का हुक्मनामा कह सुनाया और ये भी कहा कि वो मरना नहीं चाहता। बिना किसी कारण के प्राणों को त्यागने में उसे कोई लाभ दिखाई नहीं देता। उस सेवक से गुरु का हुक्म सुन करके चोर के पुराने संस्कार जाग उठे। उसने बड़ी विनम्रता से कहा कि मेरे पास चोरी किया हुआ लाखों का माल है, अगर तुम्हारी सहमति हो तो ये सब माल तुम ले लो और बदले में मुझे गुरु का हुक्म दे दो। उस सेवक ने दिल में सोचा कि भगवान ने कितना भला किया जो ऐसे मूर्ख आदमी को मेरे पास भेज दिया, जो माल भी दे रहा है और बदले में जलकर मरने को भी तैयार है। एक तो जान बची और दूसरा माल भी मिल रहा है, ऐसा सौदा करने में हानि ही क्या है। उसने झट से चोर को कहा,
मुझे तुम्हारी बात स्वीकार है। तुम मेरे गुरु का हुक्म ले लो और बदले में यह धन माल सब मुझे दे दो। उस चोर ने तुरंत ही वो सब माल उसके हवाले किया और स्वयं चिता में कूद गया। चोर के चिता में कूदते ही एक नूरानी प्रकाश हुआ जो चारों ओर फैल गया। ये चमत्कार देखकर भी वो अज्ञानी सेवक कुछ समझ न पाया। वो चोर से प्राप्त हुए धन माल को समेट ही रहा था कि सिपाही भी उस चोर को खोजते हुए वहाँ पहुँचे और उसे पकड़कर शहर के हाकिम के सामने पेश कर दिया। हाकिम ने पूछा, चोरी करने के अपराध में तुम्हें क्या सजा दी जाए? वह सेवक बोला, हजूर मैं चोर नहीं हूँ, न ही मैंने चोरी की है। वास्तव में मुझे मेरे श्री गुरु महाराज जी ने हुक्म किया था कि तुम चिता जलाकर उसमें कूद जाओ। मैंने चिता जलाई, लेकिन मेरा मन जलने के लिए तैयार नहीं था। इतने में एक चोर आया और वो लूट का सारा माल मुझे दे करके बदले में मुझसे श्री गुरु महाराज जी का हुक्म लेकर के चिता में कूद गया। चोरी तो उसने की थी जो चिता में कूद कर मर गया। मैं दोषी नहीं हूँ और न ही किसी प्रकार के दंड का अधिकारी हूँ। हाकिम ने कहा, यहाँ तुम्हारी चतुराई कोई काम नहीं आएगी। तुम तो श्री गुरु महाराज जी के हुक्म के भी चोर हो। श्री गुरु महाराज जी के हुक्म का उल्लंघन करके तुमने जो महापाप किया है उसके लिए तुम्हें कड़ी सजा दी जाएगी। उसने अपने सिपाहियों को आदेश दे करके उस सेवक को मरवा दिया। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं कि सतगुरु शब्द उल्लंघ कर जो सेवक कहीं जाए, जहाँ जाए तह काल है, कहत कबीर समझा। गुरु सीढ़ी ते उतरे, शब्द बिहु ना होए, ताको काल घसीट है, राख सके ना कोई। परम संत श्री कबीर साहब जी उपदेश देते हुए फरमाते हैं कि सदगुरु के वचन का उल्लंघन करके अगर सेवक कहीं भी चला जाता है तो भी वो काल के चंगुल से कभी भी बच नहीं सकता। जो गुरु के वचनों को हृदय में धारण नहीं करते उन्हें काल अपने मुख में घसीट लेता है। काल का ग्रास बने ऐसे जीव की फिर कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। प्यारे सज्जनों, सद्गुरु के वचनानुसार अपने जीवन को ढाल लेने से ही जीव काल पर विजय प्राप्त करके अपने जन्म को सकारत कर सकता है और महापुरुषों की प्रसन्नता का पात्र भी बन सकता है।